नमस्कार दोस्तों, द बचत बुक में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी इंश्योरेंस अपडेट्स हैं, उसको आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली अपडेट है, इंश्योरेंस सेक्टर में इस हफ्ते 38,000 करोड़ की डील्स हुई हैं। बजाज ग्रुप ने एलियांज ग्रुप को की जो हिस्सेदारी है 24,180 करोड़ में खरीदी है। पतंजलि ने मैकरा जनरल इंश्योरेंस में एंट्री ली है उसको बाय करके। और इंडसइंड ने रिलायंस रिलायंस कैपिटल का भी अधिग्रहण किया है, मतलब उसको बाय कर लिया है। जो उसको आपको पता ही है, डिफॉल्ट्स और डिफरेंट प्रॉब्लम्स चल रही थी रिलायंस कैपिटल के साथ, तो उसको उन्होंने एक्वायर कर लिया है। अ, हमारी सेकंड अपडेट है, आईआरडीए ने इंश्योरेंस कंपनी को फोरेंसिक ऑडिटर्स से पहले से तैयार रखने के लिए आदेश दिया है। अब एक्चुअली क्या है कि अब किसी को भी साइबर अटैक की तुरंत जांच और तुरंत जानकारी देनी पड़ेगी। और एक्चुअली क्या है कि आज के टाइम पे सारा जो ट्रांजैक्शन है, सारी पॉलिसी बाइंग और सेलिंग, वो सब कुछ डिजिटलाइज हो रही है। तो साइबर और इंसिडेंट्स हो रही है, उनको अटैक को ध्यान में रखते हुए फोरेंसिक ऑडिटर्स उसको अलोकेट करने के लिए आईआरडीए ने बोला है। जो एक अच्छा इनिशिएटिव है, सबके लिए रहेगा। आई थिंक ये ब्रोकर्स के लिए भी रहेगा, ये कंपनियों के लिए रहेगा। नेक्स्ट हमारी अपडेट है हेल्थ, स्टार हेल्थ के लिए। स्टार हेल्थ के शेयर अपने 1 साल के लो पर पहुंच गए हैं। आईआरडीए ने क्लेम सेटलमेंट में लापरवाही पाई है, लेकिन कंपनी का कहना है ये एक रूटीन इंस्पेक्शन है। अब ये देखना होगा कि कंपनी और आईआरडीए की जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और जो शेयर मार्केट में जो जो डिप है आई स्टार हेल्थ का, वो कहाँ और कितना तक पहुँचता है। नेक्स्ट हमारी जो अपडेट है, इस साल म- इस साल मोटर इंश्योरेंस का ग्रोथ इस साल 8% के आसपास रहा है, जो बहुत कम है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न जो रहा है कि व्हीकल सेल्स कम रही हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और थर्ड पार्टी प्रीमियम के रेट्स भी बढ़ गए हैं। एक्चुअली डबल दूनी मार कह सकते हैं उसको पड़ गई है। एक तो थर्ड पार्टी रेट्स भी ऑलरेडी इंक्रीज हो रहे हैं, सेल्स उस तरीके से हो नहीं रही है, तो ये इम्पैक्ट है। नेक्स्ट हमारी अपडेट है, इस साल आईपीएल का इंश्योरेंस कवर बहुत कम हो गया है। पिछले साल 10,000 करोड़ का कवरेज आईपीएल की थी, और इस साल सिर्फ 1,500 करोड़ की है, कुछ भी नहीं है। हाई प्रीमियम इसका सबसे बड़ा रीज़न है। और दूसरा है, एक तो प्रीमियम बढ़े हैं, दूसरा है ब्रॉडकास्टर मार्जिन्स। और सबको सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो चीज़ों को पढ़ के आया है, वो है कि एक तो इस साल कुछ एक बहुत बड़ा लॉस भी नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर क्या था, इलेक्शंस थे। इलेक्शंस की वजह से बहुत बड़ा लूप होल्स रहता है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं, वेन्यूज़ चेंज होते रहते हैं। तो इस साल ऐसा कुछ नहीं है, कोई पेंडेमिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, बट इतना कोई बड़ा इशू नहीं था। इसलिए ये भी एक रीज़न है जो इस डिस्क्लोज नहीं करते हैं कंपनियां। आईपीएल ने, बीसीसीआई ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया, ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट हमारी अपडेट है, 1 अप्रैल से टेररिज्म इंश्योरेंस के प्रीमियम 15% की गिरावट हुई है। जीआईसी रे ने रेट्स कम कर दिए हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न भी ये है, क्योंकि टेररिज्म अटैक्स जो होते हैं वो कम हुए हैं, उसकी वजह से लोग ने ये कवरेज लेना बाय कर दिया है, कम कर दिया है। कम हुआ है तो उसकी डिमांड कम हुई है, डिमांड की वजह से सप्लाई कम हुई है, सप्लाई ज़्यादा हुई है, तो ऑब्वियसली ये रेट्स कम करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारी अपडेट है, एआई, आईओटी, ब्लॉकचेन इंश्योरेंस सेक्टर को बदल रहे हैं। फ्रॉड डिटेक्शन, क्लेम्स प्रोसेसिंग पहले से तेज हैं। आईआरडीए को अब नए नियम बनाने होंगे जिससे ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएं। टेक में रिवोल्यूशन कैसे आए, अब ये टाइम आ चुका है पूरी तरीके से अडेप्ट होने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एलआईसी आज भी मैक्सिमम पॉलिसी अपनी कागज़ पेन पे ही बेचती है। पॉलिसी कॉपी हार्ड होती है, उस पर डिटेल्स फिल होती हैं, उसमें जाके चीज़ें चलती हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग अभी भी इसमें बहुत टाइम लगेगा। और एक अच्छा है एआई को इसमें इंट्रोड्यूस किया जाए, आईओटी को इंट्रोड्यूस किया जाए, ब्लॉकचेन को चीज़ें आए, और इसमें अच्छे से इम्प्रोमाइज़ हो जाए। सेम एज जैसे अभी आपको बता रहा था, एलआईसी अपनी मैक्सिमम पॉलिसी फिजिकल ही बेचती है। अब सेंट्रिको एक कंपनी है जो सीडीएसएल की सब्सिडरी है। वैसे तो अब ये कंपनी एक्चुअली करती क्या है कि ये कंपनी आपको इंश्योरेंस कंपनी को बाय सेल स्ट्रीमलाइन मार्केटिंग फ्रेमवर्क सीआरएम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल कंपनीज को। तो ऑलरेडी ये इंडिया में 43 इंश्योरेंस को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो एलआईसी अपनी जो पॉलिसी है वो डिजिटलाइज करेगी, जैसे आपको बताया था। एलआईसी अपनी पॉलिसी को डिजिटली सेल किया करेगी।
उसके लिए सेंटोरी को इसमें हेल्प करेगी एलआईसी की। सेम हमारी नई अपडेट है, आईआरडीए ने अपने एडवाइजरी पैनल में नए एक्सपर्ट जोड़े हैं। एक्स एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा एंड एक्स एलआईसी चीफ एमआर कुमार अब नए पैनल में हिस्सा होंगे। एक अच्छी अपडेट है बिकॉज जितनी ज़्यादा एक्सपर्ट और चीज़ें होंगी उससे आईआरडीए को ही हेल्प होगा। नेक्स्ट हमारी अपडेट है जो आपको पहले बता चुके हैं, एलियांस ने बजाज से नाता तोड़ दिया है। बजाज ने ऑलरेडी इनकी इक्विटी बाय कर ली है। तो अब अपने एक नई सेगमेंट में वो जियो फाइनेंशियल के साथ नई इंश्योरेंस वेंचर की तैयारी में है और जिसमें मेजोरिटी स्टेक की चाहत है, जो एक सबसे बड़ा मुझे लग रहा है इस जो डील का एक सबसे बड़ा लूपहोल रहेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे बिजनेस ऐसे देखे हैं जिसमें जियो या रिलायंस ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज में पार्टनरशिप होती है, वो हमेशा मेजोरिटी स्टेक होल्डर हमेशा रहती है। चाहे आप किसी भी तरीके से डील उनकी देख लीजिए, जियो बीपी की देख लो, जियो हॉटस्टार में देख लो, रिलायंस की अगर कहीं पे भी उन्होंने डील की है तो वो हमेशा मेजॉरिटी स्टेक होल्डर अपने पास ही लेके चलते हैं। अब एलियांस चाहता है कि उनके पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग रहे। अब ये देखना है कि ये मेटलाइज चीज़ें कैसे होती हैं। नेक्स्ट हमारी अपडेट है जो लास्ट वीक हुई थी, उसके बाद अपडेट्स निकल के आए हैं कि अहमदाबाद के हॉस्पिटल्स ने 2 अप्रैल से टाटा एआईजी केयर हेल्थ केयर स्टार हेल्थ के लिए कैशलेस फैसिलिटी रोक दी है। इसका कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लो रीइंबर्समेंट है और अनजस्टिफाइड रिजेक्शंस है। क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि टाटा एआईजी है, केयर हेल्थ है, स्टार हेल्थ। एक्चुअली केयर हेल्थ के साथ तो बहुत बड़े इशूज और भी चल रहे हैं कि आई थिंक उन्होंने मैक्स हेल्थ केयर एलसीआर रीजन में भी उन्होंने अब सस्पेंड कर दिया है अपने कैशलेस सर्विसेज को। अब ये अहमदाबाद में इस वजह प्रॉब्लम, क्योंकि इंडिया का कैपिटल हब भी बनने की हो रहा है अहमदाबाद। वहाँ पे ऑब्वियसली बात है क्लेम्स भी आ रहे हैं और वहाँ पे इश्यूज जब आएंगे, रिम्बर्समेंट नहीं हो पा रही हैं, बहुत कम लोगों के क्लेम सेटलमेंट हो रहे हैं, डिस्प्यूट्स रिजोल्व नहीं हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये हॉस्पिटल्स भी अपने ग्रुप में काम करते हैं, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें रेज की हैं। नेक्स्ट हमारे अपडेट है, इंश्योरेंस कंपनियों ने आईआरडीए से बीमा एस्पा के लिए और समय मांगा। ये सिस्टम प्रीमियम पेमेंट्स को आसान बनाएगा। अब आपको पता ही है बीमा एस्पा, मैंने लास्ट अपडेट्स में आपको बताया था, बीमा एस्पा बिल्कुल सेम तरीके से काम करेगा जैसे आप आईपीओ में जब अलॉटमेंट के लिए आप अपना अप्लाई करते हैं तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। आपको अगर सक्सेसफुली आईपीओ अलॉट हुआ तो आपका पैसा डिडक्ट हो जाएगा, नहीं तो आपका पैसा आपके अकाउंट में रिफंड इमीडिएटली आ जाएगा। एक्चुअली अभी के टाइम पे क्या होता है कि आपने पॉलिसी कोई बाय करी, आपका पैसा आपके अकाउंट से कटा, पैसा कंपनी के पास चला गया, कंपनी और आपको पॉलिसी आपने बाय की, अलॉट नहीं हुई, आपको आपको पॉलिसी मिली नहीं हुई है, आपको पॉलिसी इशू नहीं हुई है। अगर इन केस कोई मेडिकल हिस्ट्री की वजह से या कोई और टेक्निकल इशू की वजह से आपको पॉलिसी इशू नहीं हुई है, तो होता क्या है कि पैसा रिफंड आने में टाइम लग जाता है। तो इस चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए आईआरडीए बीमा एस्मा को अप्लाई करना चाहता है, बट इंश्योर ने रिक्वेस्ट की है कि जो 1 मास थी उसकी लास्ट अपडेट थी, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको थोड़ा सा डिले करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। आई थिंक वो एक्सटेंड भी हो गया है। नेक्स्ट हमारी अपडेट है, देवाशीष पांडा का कार्यकाल 13 मार्च को ख़त्म हो गया था। अब सरकार नई IRDAI चेयरपर्सन की तलाश में है। 63 से कम उम्र के एक्सपर्ट्स आवेदन कर सकते हैं। अब एक्चुअली आपको पता ही है, जब कोई चेयरमैन अपनी पोजीशन हटता है तो नई वैकेंसी फिर होती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने नई एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। अब ये देखना है कि कौन IRDA चीफ बन पाते हैं। नेक्स्ट एंड आई थिंक या नेक्स्ट हमारी अपडेट है, बाबा रामदेव की पतंजलि ने अब इंश्योरेंस सेक्टर में कदम रख दिए हैं। मैग्मा जनरल इंश्योरेंस को उन्होंने 4500 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। हर्बल प्रोडक्ट्स के बाद अब इंश्योरेंस भी। और जिस तरीके से उनका ग्रुप चल रहा है, पतंजलि हेल्थ केयर और पतंजलि को बहुत सारी चीज़ों में है, उस तरीके से उन्होंने इंश्योरेंस में भी अपना अच्छे से पैर जमा लिया है। नेक्स्ट हमारी अपडेट है, 1 अप्रैल से थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस या मोटर प्रीमियम में 15 से 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। क्लेम्स बढ़ने से कंपनी पर दबाव है और इसी दबाव को कम करने के लिए वो
रेट्स बढ़ा देते हैं। एज़ यूजुअल हमेशा यही होता है। पिछली बार भी थोड़े से नॉमिनल बढ़े थे, लेकिन इस बार 15 से 20% का इंक्रीमेंट हो सकता है प्रीमियम इंक्रीमेंट में। अभी देखना होगा कि वो किस तरीके से काम करते हैं, अब होता है या नहीं होता है, सक्सेसफुली हो पाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व करती हैं। नेक्स्ट हमारी अपडेट है, एलआईसी अब हेल्थ इंश्योरेंस में कदम रखेगी। मणिपाल सिन्हा में 40 से 49% स्टेक्स खरीदने की तैयारी में है। जो डील की वैल्यूएशन होगी 3500 करोड़ के आसपास होगी। और जो उनका मेन टारगेट है, बहुत दिन से अपडेट भी चल रही थी उनकी, कि वो जनरल लाइफ इंश्योरेंस में तो है ही है, अब उनका टारगेट है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर अपने आप को इस्टेब्लिश करना। उसके आई थिंक उसके बाद वे मे बी जनरल इंश्योरेंस के अंदर भी अपने आप को, मतलब वो मोटर और नॉन हेल्थ और नॉन लाइफ जो हैं पॉलिसीज, उसके अंदर भी अपने आप को इस्टेब्लिश करने की ओर बढ़े। नेक्स्ट हमारी अपडेट है, भारत में मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस बेहद कम है। इंश्योरेंस जो प्रीमियम बहुत कम है, जो कुछ क्लेम में से सिर्फ 1% मेंटल हेल्थ के लिए है। ज़्यादातर पॉलिसीज में थेरेपी और एडिक्शन ट्रीटमेंट कवर नहीं है। एक्चुअली क्या है कि डिमांड जिसकी कम रहेगी, उसकी सप्लाई भी ऑब्वियसली कम ही रहेगी। अभी एक्चुअली क्या है कि इंडिया में मेंटल हेल्थ को लेकर कुछ ज़्यादा बड़ा कोई कंसर्न है, बट लोग रेज नहीं करते हैं। ये एक अभी भी कोई इतना बड़ा कोई सीरियस इशू लोगों को नहीं लगता है, तो इसकी वजह से कंपनी के पास डिमांड नहीं गई है, तो रिक्वायरमेंट नहीं गई है, तो ऑब्वियसली इनको प्रॉब्लम, तो इसी वजह से उस तरीके का रिस्पॉन्स भी कंपनी को नहीं मिला है। आई होप आने वाले टाइम में लोग इसको सीरियस लेंगे, कंपनी भी इसको सीरियस लेगी, हॉस्पिटल्स भी इसको क्लेम को सच में एक सीरियस पाथ पे लेके, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मेंटल हेल्थ के मैक्सिमम इशू ओपीडी के अंदर कवर होते हैं, और ओपीडी में हेल्थ हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता है। तो इसी वजह से शायद इंश्योरेंस कंपनी अभी इसको लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं है। मे बी आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें और क्रॉनिक हों या उससे कुछ इम्पैक्ट बढ़े। एक हमारा अपडेट है, फेडरल बैंक बूस्ट स्टेक इन, जो आपको बताया था फेडरल बैंक भी अब उन्होंने भी 26 to 30% का जो स्टेक बाय करने के लिए, और एच फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में अपने मार्केट को स्ट्रेंथ करने के लिए शेयर बाय किए हैं। एक्चुअली होता क्या है कि बैंक ही है, उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया, अब नहीं बैंक ने, क्योंकि एच बैंक फेडरल एक कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, एक कोलैबोरेशन है, तो उसमें उन्होंने स्टेक बढ़ाए हैं। फिर सेम एज जियो एलियांस की हो सकती है ये अब डील, अभी देखना है किस तरीके से काम कर पाती है। बस यही थी हमारी, तो दोस्तों ये थी हमारी इस हफ्ते की सबसे बड़ी इंश्योरेंस न्यूज़। अब आपको बेस्ट इंश्योरेंस डील चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, या हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8360165814 पर। सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें, हमें अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।